मेरठ शहर का अपना एक इतिहास है। मेरठ शहर की तारीख कौरवों के हस्तिनापुर साम्राज्य के समय से मिलती है। आजादी से पहले मेरठ पर दिल्ली सल्तनत व मुगलों के साथ साथ और दूसरे राजाओं का शासन था। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर देश की आजादी की पहली लड़ाई तक इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत क्या है। 1857 में आजादी की लड़ाई का पहला बिगुल इसी शहर से फूंका गया था। इस शहर ने फिल्म, संगीत, राजनीति और खेल जगत को कई हस्तियां दी। मेजर ध्यानचंद का नाम कौन भूल सकता है। यह वही शहर है जिसे खेलों का शहर भी कहा जाता है। कभी कभी मुश्किलों में से आसानियां निकल आती हैं और मुश्किल हालात में से खैर बरामद हो जाती है। जैसे सूरह अलम नशरह में अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक मुश्किल में आसानी है। मेरठ शहर में 1987 में खौफनाक फिरकावाराना फसादात तारीख का हिस्सा है। मेरठ शहर देश की राजधानी दिल्ली से महज 65 किलोमीटर दूर वाक़ है। देश की राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद 1987 के फसादात में मुसलमानों को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। जख्मी मुसलमानों को वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही कि शहर में मुस्लिम डॉक्टर न के बराबर थे और ऐसा अस्पताल भी मौजूद नहीं था जहां मुसलमान बिना किसी डर और खौफ के अपना इलाज करा सकें। तो उस ज़माने में ये तय किया कि अपना कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। इन मुश्किल हालात पर कौम व मिल्लत के लिए दर्द रखने वाले तबके ने गहराई से गौर व फिक्र किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ऐसा इदारा या एक ऐसा अस्पताल कायम होना चाहिए जहां बिना किसी फर्क के हर मरीज का इलाज हो सके। साथ ही अस्पताल की फैसिलिटीज कम कीमत पर लोगों को मुहैया कराई जाए। ये वो विजन था जिस पर फलाह आम चैरिटेबल हॉस्पिटल की बुनियाद 1996 में रखी गई। उसी वक्त जो है ये अराजी खरीदी गई जो 2000 गज थी और जीरो से एक तरह से काम शुरू हुआ। फलाह आम हॉस्पिटल एक ऐसी जगह तैयार किया गया है जहां की बेशतर आबादी गरीब मुसलमानों की है। इसकी शुरुआत एक डिस्पेंसरी से की गई। धीरे धीरे मकामी लोगों की मदद से सन 1996 में इसे एक जनरल वार्ड में तब्दील करना मुमकिन हो पाया। और ये चूँकि कोई कमर्शियल इदारा नहीं है, लोगों के ताउन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं और लोगों का एतमाद रहा और लोगों ने कोऑपरेट किया और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये एक मारूफ हॉस्पिटल मेरठ शहर का शुमार होता है। सन 1998 में फलाह आम अस्पताल में जनरल ओटी की शुरुआत एक सीजर के जरिए की गई। इसके बाद फलाह आम अस्पताल ने तरक्की की रफ्तार पकड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह ये रफ्तार रोज बरोज बढ़ती ही चली गई। इस तरक्की के सफर में अल्लाह ताला की खास मदद शामिल रही। मिल्लत के अफराद ने बढ़ चढ़कर अस्पताल की तरक्की में हिस्सा लिया। आज फलाह आम अस्पताल में 75 बेड हैं, 3 मेजर ऑपरेशन थिएटर हैं, लेबर रूम है, एयर कंडीशन ओपीडी है, आंखों की सर्जरी का बेहतरीन इंतजाम है। जदीद आलात से लैस पैथोलॉजी लैब में गरीब मरीजों की जांच कम कीमत पर होती है। डिजिटल एक्सरे के साथ साथ डेंटल डिपार्टमेंट भी है। डॉट्स में ट्यूबरक्लोसिस के हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज जारी है। बीमारियों का बड़ा सबब जो है गुर्बत है। ये एक गरीब बस्ती है और पीछे बहुत बड़ी स्लम्स एरिया है जिसमें टीबी सबसे ज़्यादा है, ट्यूबरक्लोसिस। तो उसका इलाज हम फ्री करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो डॉट्स के ज़रिए होता है और हमारे जो माइक्रोस्कोप दिया है गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ज़रिए, तकरीबन 35 सब सेंटर्स जो हैं जो उसके अंडर में चलते हैं और आज तक तकरीबन 13,000 जो मरीज़ हैं वो कुल्ली तौर पर शिफायाब हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है।
آج فلاح عام اسپتال میں جنرل میڈیسن، جنرل سرجری، پیڈیاٹرکس یعنی بچوں کا علاج، گائناکالوجی یعنی نسوانی امراض، یورولوجی یعنی پیشاب سے متعلق بیماریاں، آرتھوپیڈکس ہڈی کے روگ، آپتھلمولوجی آنکھوں کے روگ، ڈرمیٹولوجی یعنی چرم روگ، سائیکیاٹری یعنی ذہنی امراض اور ENT کی OPDs میں ہر سال تقریباً 75,000 مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ ملت کو ایسے ادارے، ایسے ہسپتال قائم کرنے چاہیے اور یہ کم سے کم ہر ضلع میں ایک ہونا چاہیے۔ سن 1998 سے لے کر اب تک فلاح عام اسپتال میں 35,000 سے زیادہ جنرل سرجری ہو چکی ہے۔ سرجری فلاح عام اسپتال کا ایک کامیاب ترین ڈپارٹمنٹ ہے۔ فلاح عام اسپتال کی دوسرے اسپتالوں کے مقابلے میں امتیازی شان یہ ہے کہ یہاں مریضوں کا علاج اور ان کی دیکھ ریکھ تو پرائیویٹ اسپتالوں کے جیسے ہی اعلیٰ سطح کا ہوتا ہے، پر اس کا سروس چارج دوسرے اسپتالوں سے آدھے سے بھی کم ہے۔ یہاں کسی کے پاس پیسے ہیں اس کا بھی علاج ہوتا ہے، کسی کے پاس کم پیسے ہیں اس کا بھی ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے اس کا بھی ہوتا ہے۔ کئی بار تو ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ ان کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے۔ 100 روپے کے OPD پرچے میں ماسٹر آف سرجری، ڈاکٹر آف میڈیسن، ماسٹر آف چررجیکل ڈاکٹروں کے مشورے غریب مریضوں کو ملتے ہیں۔ یہی ڈاکٹر اس اسپتال کے باہر ایک بار دیکھنے کا 800 سے 1500 روپے تک چارج کرتے ہیں۔ اسپتال میں دوائیں رعایت یعنی ڈسکاؤنٹ پر فروخت کی جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز تو جو یہاں برادران وطن میں سے ہیں وہ بہت مطمئن ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ اس کو کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ تعریف کرتے ہیں، اور ان کا تعاون یہ بہت ہے کہ وہ ہمیں کوپریٹ کرتے ہیں۔ فلاح عام ہاسپٹل کے انتظامیہ کی پہلے دن سے ہی یہ پالیسی رہی ہے کہ OPD میں مریضوں کو صرف MD، MS یا MCH ڈاکٹر ہی دیکھیں تاکہ غریبوں کو بہتر مشورہ مل سکے۔ فلاح عام ہاسپٹل کا سرجری پیکج میرٹھ ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہے، جس کا لابھ میرٹھ کے ساتھ ساتھ قریبی ضلع اور دلی NCR کے لوگ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہاں پورا جو یہ 5-7 اضلاع ہیں جو دلی سے لگتے ہیں، NCR کا ایک حصہ، تو یہاں سب جگہ سے پیشنٹ آتے ہیں۔ 12,700 روپے کا ہمارے یہاں پیکیج ہے لیب کولی کا، جو پتے کی پتھری کا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، ایون دلی میں بھی آپ دیں گے، دلی میں بھی نہیں ملے گا آپ کو، اور اس میں دوائیاں بھی شامل ہیں۔ بلو پاورٹی لائن یعنی بے حد غریب مریضوں کے لیے فل آئی کیمپس لگوائے جاتے ہیں، جن میں موتیا بند کے مریضوں کا مفت آپریشن کیا جاتا ہے۔ اس علاقے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فلاح عام اسپتال کے بے حد رعایتی چارج کو بھی نہیں دے پاتے، لیکن الحمدللہ اسپتال مینجمنٹ کی پالیسی انہیں یہاں سے مایوس واپس نہیں جانے دیتی۔ ایسے ضرورت مند لوگوں کے لیے ایک خاص اسکیم مدد نام سے چلتی ہے، جس میں ایسے نادار لوگوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ کوئی علاج سے محروم نہ رہ جائے، یہ ہماری کوشش ہے، اس کے لیے ہم ہیلپ لائن چلاتے ہیں۔ فلاح عام اسپتال میں جنرل وارڈ اور پرائیویٹ وارڈ دونوں کی سہولتیں موجود ہیں۔ فلاح عام اسپتال کے تحت چلنے والے TB کے ڈاٹس ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی اتنی شاندار رہی کہ WHO کے ایک وفد نے اسپتال کا دورہ کیا اور اپنے میگزین میں اس ادارے کی کارکردگی کا ذکر بھی کیا ہے۔ جب یہ نمبر پہنچا ہیلتھ منسٹری میں تو جو WHO کے لوگ ہیں ان کے ڈیلیگیشن آئے کہ کہیں یہ کام فرضی تو نہیں ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے یہاں آ کے دیکھا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، لوگوں کے گھروں پر گئے، جب انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں بہت بڑا کام یہ ہو رہا ہے۔ بھلے WHO کی ایک میگزین چھپتی ہے، ایک پیج کا انٹروڈکشن کہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ چھپا تھا۔ اس اسپتال کے قائم کرنے کا واحد مقصد بلا کسی بھید بھاؤ تمام انسانوں کی خدمت ہے۔ کوئی بھی بلا روک ٹوک فلاح عام اسپتال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ غریب مریضوں میں اس ادارے کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اسپتال میں اکثر بیڈ خالی نہیں ملتا۔ لسٹ لکھی ہوئی رہتی ہے، جس کا جتنا بھی آپریشن کا خرچ جتنا بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی کم بڑھتی کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہمیں 10-12 سال ہو گیا تو یہ ہمارے پوری فیملی کا علاج چلا، سب کو سکون ہوا۔ کلین رہتا ہے، کافی اچھا ہے، اسٹاف بھی بہت اچھا ہے، پولائٹلی ہے، سب لوگ اچھے بات کرتے ہیں۔ 20 سال سے کھلا ہی تو ایسا جہاں سے میں مندے کی وجہ سے اور دوا فوا بھی لے جہاں کبھی کبھار۔
अस्पताल इंतजामिया अब इस इदारे की तौसीह करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। ये बराबर में हमने एक ज़मीन खरीदी थी जो तकरीबन 800,000 गज है। तो अगला प्लान हमारा ये है कि उसमें हम कंस्ट्रक्शन करें, क्योंकि इस बिल्डिंग में गुंजाइश नहीं है कि इसके ऊपर और तामीर हम कर सकें। इन सब बातों के बाद एक सवाल जहन में आ सकता है कि आखिर इतना बड़ा अस्पताल इतने कम सर्विस चार्जेस पर कैसे चल सकता है। इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह तो अल्लाह की नुसरत है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये किसी फर्द या खानदान की मिल्कियत नहीं है, ये पूरे कौम का इदारा है। तीसरी बड़ी वजह है इसकी बेलौस इंतजामिया और ईमानदार स्टाफ। चौथी वजह इस इदारे की लोगों में मकबूलियत। और पांचवी बड़ी वजह ऐसे मुखलिस डॉक्टरों का ताउन है जो कम चार्जेस पर भी गरीबों की खिदमत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे लिए आसानी ये है कि यहाँ डॉक्टर बहुत हैं। उन्होंने एक कोशिश की और उनकी ख्वाहिश थी कि हम यहाँ कुछ खिदमत का काम करें। तो दो चीज़ें हैं, एक तो बकौल एक डॉक्टर के कि हमें गुडविल मिलती है और दूसरे जो है लोगों की दुआएं मिलती हैं। यहाँ मेरठ शहर में अगर कोई डॉक्टर है और वो ये मालूम हो लोगों को फलाह में बैठते हैं ये, तो बस वो नाम ही काफ़ी है उसके लिए। फलाह-ए-आम अस्पताल आज एक खास ब्रांड है जिसका नाम आते ही लोगों के जहन में गरीबों के इदारे का तसव्वुर आता है। वक्त की अहम जरूरत और तकाजा है कि ऐसे और इदारे शहर में कायम किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज आसानी से मयस्सर हो। हम ये चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल हापुड़ रोड पर हो और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोनों कम्युनिटी के लोग आ सकें। इस खैर के काम को मजीद तौसीह देने के लिए मिल्लत के ताउन की सख्त जरूरत है। ये वो खैर का काम है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। सूरह हज में अल्लाह ने फरमाया, खैर के काम करो ताकि तुम फलाह पाओ।